अस्सलाम वालेकुम। आज हम मार्केटिंग की बुक के पार्ट 1 चैप्टर 1 को देखेंगे। सबसे पहले मार्केटिंग की डेफिनेशंस जो बुक में दी हैं उसको समझ लेते हैं। मार्केटिंग इज़ द मैनेजमेंट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स प्रॉफिटेबली। बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा प्रोसेस है जो पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझता है और उसको पूरा करता है प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली क्यों? ताकि मुनाफा हो। ठीक है। गेटिंग द राइट गुड्स टू द राइट पीपल एट द राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट प्राइस थ्रू द राइट मीडियम। आप एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट बनाओ और उसके जिनको ज़रूरत है उस प्रोडक्ट को उनको बेचो, बिल्कुल सही जगह पे, ठीक है, सही टाइम पे, सही प्राइस पे और राइट मीडियम के थ्रू। ये क्यों कहा गया है कि जिन लोगों को ज़रूरत होगी वही वो प्रोडक्ट ख़रीदेंगे, इसलिए राइट पीपल एट द राइट प्लेस। राइट प्लेस से मुराद ये है जहाँ पे आपका कस्टमर मौजूद हो, राइट टाइम सही वक्त पे, राइट प्राइस सही प्राइस पे। आपने देखा होगा आपके पास मार्केट में कई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन आप कौन सा लेते हो जिसकी क्वालिटी सही है, तभी उन्होंने राइट गुड्स बोला है, और प्राइस जो है वो सबसे कम होगी, तभी यहाँ पे राइट प्राइस लिखी हुई है। थ्रू द राइट मीडियम, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सही जगह पे कहाँ बिकेगा। ऑनलाइन बिकेगा, किसी स्टोर पे बिकेगा, किस जगह पे बिकेगा, आपका स्टोर किस जगह पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसलिए इसको कहा गया है कि थ्रू द राइट मीडियम। ठीक है। देन एम ऑफ मार्केटिंग इज टू आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट एंड फिल द डिमांड सप्लाई गैप विद योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। टारगेट मार्केट क्या होती है ये मैं आगे जाके डिफाइन करूँगा। बेसिकली एम मार्केटिंग का ये होता है कि आप अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कहाँ पे हैं, कौन कौन है, और उन कस्टमर्स में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और उस चीज़ को आप पूरा करो अपने प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है। तो ये आपका मार्केटिंग होता है। ठीक है। इसमें आपका स्कोप क्या क्या है, इसमें ये आता है सबसे पहले आप कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को समझोगे कि उनको क्या चाहिए। ठीक है। फिर ये देखोगे कि वो किस प्राइस पे उसको खरीदेंगे। फिर आप ये बताओगे कि भाई आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लग्जरी आइटम बनाया, ठीक है, तो आप सबको तो नहीं बेच सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को बेच सकते हो, जो हाई इनकम के लोग हैं उन्हीं को ही बेच सकते हो। तो आप अपनी ऑफरिंग जो जो आप बेच रहे होगे वो आप मार्केट करोगे उन कस्टमर्स को यानी कि पता होना चाहिए कि आप ये वाली प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। टू लेट द पोटेंशियल कस्टमर्स नो अबाउट योर ऑफरिंग्स। टू कन्विंस कस्टमर्स टू बाय योर प्रोडक्ट, उनको कैसे कन्विंस करोगे? मार्केट में आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें, ये मार्केटर का काम है, उनको कन्विंस करना। टू मार्केट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़, वो सिर्फ प्रोडक्ट्स को ही मार्केट नहीं करते बल्कि सर्विसेज को भी करते हैं, वो इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस को भी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई इवेंट हो रहा हो तो मार्केटर उसको कैसे एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं कि इस इवेंट में जाएं। आपने देखा होगा पीपल्स एंड प्लेसेस, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स को देखा होता है कि वो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर रहे होते हैं। आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गई, आपने कई दफ़ा अपनी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में देखा होगा कि कई रियल स्टेट के लोग कह रहे होते हैं कि ये नई प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप पैसा लगाएं, हमारे थ्रू आएँ, हम अच्छा वो कर देंगे, अपना नंबर वगैरह शो कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके मार्केटर्स होते हैं जो चीज़ों को मार्केट करते हैं। ठीक है। तो इन दो स्लाइड से हमने क्या समझा, मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है? मार्केटिंग बेसिकली होती है पोटेंशियल कस्टमर्स को फाइंड करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना और अपनी कंपनी को बताना कि भाई कस्टमर्स ये हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, और इसी के मुताबिक आप प्रोडक्ट बनाएं। और जब कंपनी प्रोडक्ट बना लेती है तो वो उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज इस तरीके से करते हैं ताकि पोटेंशियल जो आपके कस्टमर्स हैं उनको पता चले, ठीक है, और वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है। इन दो स्लाइड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक जो समरी थी वो ये थी।